जय हिंद दोस्तों, गुड मॉर्निंग। दोस्तों आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल स्पीड क्लासेस बाय पंकज सर पे स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्यूब रूट। इसका हिंदी होता है घनमूल। ठीक है, कितना भी छोटी से छोटी संख्या हो या बड़ी से बड़ी संख्या हो, उसका क्यूब रूट कैसे हम लोग शॉर्टकट निकाल सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात कि आप क्यूब रूट, आप तो कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्या आपको क्यूब रूट ओरिजिनल में निकालना सीखना चाहिए? नहीं दोस्तों, क्यूब रूट मैं सिखा रहा हूं इसलिए कभी कभी एग्जाम में आप बैठते होंगे तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन दे देता है कि इसका क्यूब रूट क्या होगा, तो उस दरमियान आपको बहुत आसान होगा, क्योंकि आज क्यू रूट सीखे रहेंगे तो वहां क्या होगा, कैलकुलेशन इजी कर सकते हैं। और जो क्यू रूट नहीं सीखेंगे वो क्या करेंगे, वहीं पे क्वेश्चन फंस कर छोड़ देंगे। तो आप लोग को मैं बता रहा हूं कि क्यू रूट इसलिए मैं सिखा रहा हूं ताकि आप कॉम्पिटेटिव की तैयारी करते हैं तो आपको कैलकुलेशन करने में बहुत बहुत आसान हो जाए। ठीक है, तो चलिए मैं आज का इस वीडियो को स्टार्ट कर रहा हूं और वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। अगर वीडियो ये पसंद आए तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, तो आइए यहां से देखते हैं। दोस्तों हेडिंग दिया हुआ है क्यू रूट घनमूल। ठीक है, आपको यहां से क्यू रूट बताने वाला हूं कि ऐसा ट्रिक बताऊंगा, ऐसा ट्रिक बताऊंगा तो आप हैरान हो जाएंगे। चलिए, क्यू रूट, किसी संख्या का क्यू रूट निकालना है तो पहले ध्यान देना है 1 से लेकर 9 तक आपका क्यूब याद रखना है। पहली बात तो हो गया। दूसरी बात क्या है, ध्यान देना है कि जिस संख्या का क्यू रूट निकालते हैं वो क्यू रूट हमेशा 3 डिजिट लेकर आता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखना है कि 49 13 है, इसमें कितना है, 4 अंक है ना, तो यहाँ पे राइट साइड से 3 डिजिट लेकर आ गया। ठीक है, और ये बच्चा ये भी 3 डिजिट लेकर आता, लेकिन इसके पास है नहीं तो छोड़ देंगे 1 डिजिट अपने आप में। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे देखना है कि इकाई स्थान पर क्या है, 3 है ना, तो आपको देखना है कि किस संख्या के क्यू करने पर इकाई स्थान पर क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए। तो ध्यान से देखिए, ये 343 में 3 आया ना, ये कितना का क्यू किए हैं, तो 7 का क्यू किए हैं, तो ये 3 डिजिट के लिए कितना उतर गया, 7 उतर गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब कितना बचा, 4 बचा, तो 4 को देखना है कि किन दो संख्या में, किन ये दो संख्या में, इधर से किन दो संख्या के बीच में 4 आया है। तो 4 किन दो संख्या के बीच में, 1 और 8 के बीच में 4 आया है, 1 और 8 के बीच में 4 आया है। तो आपका आंसर जो होता है ना, आप लिखते किसको है, बड़का नहीं, दूस को नहीं, छोटका को हमेशा लिखा जाता है। तो छोटका कितना है, 1 है, आपका आंसर कितना हो जाएगा, 17। कितना का क्यू है भाई, 17 का क्यू है। दूसरा क्वेश्चन को, अगर पहला क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो दूसरा क्वेश्चन ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। ध्यान से देखना है, आपको ध्यान देखना है कि जब भी क्यू रूट निकालते हैं तो 3 3 का पेयर बनता है, तो राइट साइड से 3 पेयर बन गया, लेफ्ट साइड में 3 पेयर नहीं है, 3 को नहीं आया तो कितना है, 2 2 अपने में आप में खुश है। ठीक है, अब देखना है कि 8 इकाई स्थान पर किस संख्या के क्यू करने पाएगा। तो 8 देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे 8 आया, ठीक है, और कहीं 8 आया नहीं आया है, इसका मतलब कि 8 किसका क्यू किए हैं, 2 का क्यू किए हैं, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। ये 2 ये 3 को लेकर उड़ गया। ठीक है, अब कितना बचा, 10 बचा। अब बताइए 10 किन दो संख्या के बीच में आया है, तो क्या 1 और 8 के बीच में आया, नहीं, 8 और 27 के बीच में आया है। तो आपको बोले हैं 8 और 27 के बीच में 10 आया है, तो क्या ये 3 यहाँ लिखाएगा कि 2 लिखाएगा। तो हमेशा बोले हैं कि जब भी बीच में कोई संख्या आ जाए तो छोटका हमेशा लिखाता है। तो छोटका कितना है, 2 है। तो यहाँ पे बताइए कितना का क्यू है, ये 10 648 कितना का क्यू है, 22 का क्यू है। ठीक है, अगला क्वेश्चन थर्ड नंबर चलते हैं। तो पहले इसमें काउंट कीजिए कितना नंबर है, 1 2 3 4 5, तो पहले तो 3 नंबर ले लेगा। ठीक है, और ये बचा कितना, 2 नंबर, इसको भी 3 नंबर होना चाहिए था, नहीं नहीं है तो 2 नंबर अपने आप में खुश है। ठीक है, अब बताइएगा कि यहाँ पे इकाई स्थान पे क्या है, 2 है, तो किस संख्या का क्यू कीजिएगा कि इकाई स्थान पर क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो बताइए कहीं 2 आया है, आया है, 512 में 2 आया है, किसका क्यू किए हैं, 8 का क्यू किया है, तो हमने कितना लिख दिया, 8 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। इसके वजह से ये तीनों की कहानी खत्म। अब बचा कितना, 21 बचा। अब बताना है कि किन दो संख्या के बीच में 21 है, फिर ये 8 और 27 के बीच में 21 आया, तो क्या 3 आंसर लिखेंगे कि ये 2 लिखेंगे, हमेशा छोटा वाला लिखेंगे। तो छोटा वाला कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, आंसर 28। ठीक है, अगला 4 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि इसमें अंक दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 अंक दिया है। तो बताइए, ये तो खुश हो गया, 3 पेयर ये ले लिया और ये 3 पेयर ले लिया, ठीक है, 3 अंक का पेयर ले लिया। ठीक है, अब देखिएगा इकाई स्थान पर क्या है, 5 है, तो ढूंढिए 1 से लेकर 9 तक किस संख्या के क्यू करने पर आपको इकाई स्थान पर 5 दिखेगा। तो यहाँ पे 5, 125 में तो किसका क्यू किया है, 5 का, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 5।
ये अंक 3 डिजिट को लेकर क्या कर दिया, उड़ गया। अब बचा कितना, 274। 274 देखना है कि किन दो संख्या के बीच में है, तो 274 216 और 343 के बीच में 274 आएगा ना। तो बताइए क्या 6 होगा लेंगे कि 7 लेंगे, तो छोटका लीजिएगा, तो छोटका यहाँ पे लिख दीजिए, आंसर हो गया 65। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों इतना शॉर्ट है, इतना शॉर्ट है कि आप देखकर भी क्वेश्चन को मार देंगे। ठीक है, यहाँ पे देखना है 1 2 3 4 5 अंक है, अपने आप में पहले राइट साइड से 3 अंक ले लिया और बचा वाला संख्या 2 आपने ले लिया। अब बताइए इकाई स्थान पर क्या है, 3 है, तो यहाँ पे देखना है 3 कौन सा है, 3 4 343 में है ना, किसका क्यों किया है, 7 का क्यों किया है, तो हमने 7 लिख दिया। ठीक है, अब बचा कितना, 50, तो 50 किन दो संख्या के बीच में है, तो देखिए 27 और 64 के बीच में 50 है। क्या आपका लिखने का कोशिश कीजिएगा 3 लिखिएगा कि 4 लिखिएगा, तो हमेशा छोटा वाला लिखना है, कितना हो जाएगा 3। दोस्तों ये क्वेश्चन को आप हवा में उड़ा देंगे, सिर्फ 1 से लेकर 2 बार वीडियो देखिएगा तो इस क्वेश्चन को क्या कर देंगे, हवा में उड़ा देंगे, और जो भी कैलकुलेशन आपको करना है इससे क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। तो कल के वीडियो के लिए इंतजार कीजिएगा, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, जय